नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और आज हम खड़े हैं बुडोली गांव में। और मकसद क्या है, यहाँ एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम मुस्कान बताया गया है और वो यहाँ एक सिल्वर मेडल लेके आई है। गांव के लिए बहुत ही ये प्रसन्नता की बात है। एक बेटे ने इस गांव का नाम रोशन किया है, इस परिवार का, अपने माँ बाप का, स्कूल का और इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है इस मुस्कान बेटी ने। और हमारे चैनल के माध्यम से आपको पता है, हम इस तरह के जो भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो या गेम के क्षेत्र में किसी भी, तो हमारा काम होता है उन बच्चों को मोटिवेशन मिले और इस तरह के बच्चों को हम हाईलाइट करते हैं, मीडिया में दिखाते हैं ताकि और भी बच्चे उनसे कुछ सीखें और इस बच्चे का भी हौसला बढ़े। तो हम मिलवाते हैं मुस्कान से और उसके परिवार से कि किस तरह की परिस्थितियों में मुस्कान रह रही है, किस तरह से उसने तैयारी की और ये अचीवमेंट हासिल की उस बच्ची ने। उस बच्ची को शाबाशी देने के लिए यहाँ काफी गांव के लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं, अड़ोस पड़ोस के, क्योंकि एक खुशी का माहौल बना हुआ है गांव में। जहां भी जाते हैं तो इस बेटी के चर्चे हमें सुनने को मिलते हैं कि मुस्कान बेटी है बुडोली गांव की, जिसने हमारे गांव का नाम रोशन किया है इस क्षेत्र में। तो हम मिलवाएंगे उस मुस्कान बेटी से और उनके परिवार से भी। पहले तो हम बात करवाते हैं मुस्कान के माता पिता से, जिन्होंने इस बेटी को जन्म दिया, इस तरह की परवरिश की उन्होंने और इस लायक बनाया कि आज वो बेटी सारे क्षेत्र का नाम रोशन कर रही है। और कल उससे बहुत सी और भी अपेक्षाएं की जाती हैं कि कल हमारे क्षेत्र का नाम रोशन ये बेटी करेगी। तो हम मिलवाते हैं उनके माँ बाप से। मुस्कान के पापा आप हैं भाई, थोड़ा नजदीक आ जाओ। नमस्कार सर, नमस्कार। पहले तो मुबारक हो आपको, आपकी बेटी ने हमारे क्षेत्र में आपके गांव का नाम रोशन किया है। आज हम जहां भी देखते हैं चर्चे हैं आपकी बेटी मुस्कान के। तो किस तरह से आपने इस बेटी को तैयार किया और क्या कहेंगे अपनी बेटी के बारे में? देखो, इसकी शुरू से इच्छा थी गेम में। नजदीक हो, हाँ, 4.5 साल की थी, इसकी माता जी का डेथ हो गई थी जी। तो उसके बाद से ही मैं इसको गोदी में ले जाने लगा था। उससे पहले भी अपनी मम्मी के सामने भी रेस की इतनी वो थी, जैसे हार जाती थी ना तो तुरंत ही पड़ जाती थी, अगर बोले मेरी फिर रेस करवाओ जी दूसरे बच्चे के साथ। और नहीं, जब तक नहीं करवाते थे जब तक इसको मतलब बहुत बुरा लगता था। अगर अगली रेस नहीं कर लेती थी जब तक इसको वो नहीं आता था। मतलब बच्चे को इसको बचपन से ही लगन है शुरू से। हाँ बिल्कुल। हाँ जी। और इनके चाचा जी हमारे साथ बने हुए हैं और गांव के पंचायत के मेंबर भी बता दे आपको, इस खुशी के माहौल में हमारे साथ आए हुए हैं, उनसे हम बात करवाएंगे। ये हमारे वार्ड से पंच हैं बुडोली गांव से। अपना परिचय दे सर और बताए बच्चे के बारे में। नाम अमन है। मुस्कान यहाँ से काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस करती है, कड़ी मेहनत करती है। इसमें अहम भूमिका उसके पिताजी नरेंद्र कुमार जी की है। वो डेली इनको ग्राउंड में ले जाते हैं और इनसे, और मुस्कान भी लगन के और रुचि से मेहनत करती है, इसलिए वो अपने गांव का और देश का नाम रोशन कर रही है और भविष्य में भी नाम रोशन करेगी जी। थैंक यू। आपको बता दें कि ये बच्ची का पहला सिल्वर मेडल नहीं है। बताया गया है कि बचपन से इसकी लगन थी रेस दौड़ने में और काफी अचीवमेंट इन्होंने हर जगह, हर क्षेत्र में। आजकल हम मेलों में भी इस बच्ची की चर्चाएं सुनती हैं। हर मेलों में ये अपना फर्स्ट डिवीजन लेके आती है, पहले नंबर पे ये लड़की आती है। चाहे वो आसपास क्षेत्र के किसी भी मेले की बात हो या स्कूल लेवल पे जो गेम होते हैं उनकी बात हो। डिटेल से कुछ बताएंगे इनके अंकल मुस्कान के चाचा जी से हम बात करवाएंगे। सर नमस्कार। इस मुस्कान बेटी के बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं कि किस तरह की उपलब्धियां आज तक इन्होंने ली हैं। देखो, मुस्कान तो शुरू से ही खेलों में अचीवमेंट प्राप्त करती रही है और जहाँ तक मेरे को याद है कि मुस्कान की जो राष्ट्रीय लेवल पे जो अचीवमेंट थी, पहले अचीवमेंट इसकी स्कूली गेम में मिली थी। स्कूली गेम जिसका आयोजन पंचकुला में करा गया था, अंडर 11 में इसने कांस्य पदक जीता था। तो कांस्य पदक जीता था, हमें संतुष्टि थी कि हमारा पहला मेडल आ गया। लेकिन वो एक कांस्य पदक इसकी एक नींव रख के गया था। उसके बाद मुस्कान ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद फिर हमने एक इसका राइस स्पोर्ट्स का थोड़ा टेस्ट दिया स्पोर्ट्स कोटे के हिसाब से। तो स्पोर्ट्स कोटे में इसका 8वीं क्लास में राइस स्पोर्ट्स सोनीपत में चयन हो गया। वहाँ भी इन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाती रही, खेल के प्रति अच्छा प्रदर्शन इसका चलता रहा। स्पोर्ट्स में इसका राइस स्पोर्ट्स में इसको बेस्ट एथलीट का अवार्ड दिया गया, जो हमारे गवर्नर साहब हैं दत्तारू भंडारी की तरफ से इसको सम्मानित किया गया था। फिर इसका जो एक इवेंट्स हुआ था AFI की तरफ से, 7वीं हरियाणवी ओपन जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप, जिसका आयोजन राजीव गांधी खेल स्टेडियम रोहतक में किया गया था। वहाँ एक ट्राइथलन इवेंट्स होता है जिसमें ना 3 इवेंट्स करवाए जाते हैं। बॉल थ्रो होता है, रनिंग होती है और एक जंप होता है। वहाँ मुस्कान ने बेस्ट परफॉर्मेंस करते हुए और अपना गोल्ड मेडल जीता था। गोल्ड मेडल के बेस पे इसका चयन हो गया था नॉर्थ जोन जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप, जिसका आयोजन फिर करनाल में करण स्टेडियम में किया गया। तो वहाँ भी इसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। वहाँ देख के पूरे गाँव को, आसपास के इलाके को भरोसा हो गया था कि मुस्कान आने वाले टाइम में
एक गोल्डन गर्ल्स के नाम से जानी जाएगी और बहुत अच्छा चमकेगी। अभी कुछ दिन पहले ही फिर इसका जो बेस्ट परफॉर्मेंस रहा नॉर्थ जोन में, तो इसको पटना में खिलाया गया था, जहां जूनियर एथलेटिक्स ओपन ऑल इंडिया की चैंपियनशिप हुई थी। अच्छा प्रदर्शन वहाँ भी रहा, लेकिन वहाँ कोई मेडल नहीं आया, लेकिन प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा था, जिसके तहत इसका मतलब प्रदर्शन देखा गया और साई के कैंप में ले जाया गया था। तो 15-16 दिन का वो कैंप रहा था, जिसका भी परिणाम बाकी है। पटियाला में जो अपने नेताजी NIS पटियाला में इसका कैंप लगा था, वहाँ इसका भी परिणाम आया नहीं हुआ है। लेकिन अंडर 14 होने के बाद फिर हमें चिंता सताने लगी, भाई भी इसका कौन सा इवेंट्स दिलाए। तो मुस्कान ने कहा, पापा मेरे को कंबाइन इवेंट्स ही दिलाना, चाचा कंबाइन इवेंट्स में मैं अच्छा प्रदर्शन करती हूँ। तो फिर हम चलो ठीक है भाई, अंडर 16 में हो गई है, तो हमने अभी फर्स्ट टाइम ही था और बड़ी इसको डर भी था, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रेशर भी हो गया था। लेकिन मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई, तू डर क्यों रही है, आगे गया तो हेप्टाथलॉन भी है, बहुत बड़े ओलंपिक तक जाना है तेरे को, चलो मेरे को करता रहेगा। अभी हेक्साथलॉन इवेंट्स था 15 से 17 सितंबर को, जो ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला में आयोजित हुआ था। वहाँ इसने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करी। हालांकि सबसे छोटी लड़की यही थी, इससे बड़ी थी जो 16 के नजदीक जा चुकी थी, लेकिन ये तो अभी 16 में एंट्री हुई थी इसकी। वहाँ बढ़िया परफॉर्मेंस के हिसाब से इसने अपना सिल्वर मेडल जीता, और सिल्वर मेडल के बेस पे अभी ये 17-18 अक्टूबर के समथिंग है नॉर्थ जोन जम्मू कश्मीर में, वहाँ जाएगी। उससे पहले 5 से 6 अक्टूबर करण स्टेडियम करनाल में नेशनल के ट्रायल है। अगर वहाँ इसका मेडल आता है तो फिर ये कोयम्बटूर चेन्नई में खेलने के लिए जाएगी। तो अपनी तरफ से हम इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस करवा रहे हैं। राइस स्पोर्ट्स सोनीपत में 9वीं की छात्रा है, और सबसे अहम भूमिका जो मेरे बड़े भाई अनिल DP है, इसके पिता जो भाई नरेंद्र है, जो उसमें आर्मी में है। तो बहुत बढ़िया, मतलब पूरे घर परिवार की, गांव की, और साथ में जो आस पड़ोस के जो भी हैं स्टेडियम में प्रैक्टिस करवा रहे हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस है। और हमारा एक ही सपना है कि भाई आगे इसका मेडल आए, नेशनल में मेडल आए, नेशनल के बाद अंतर्राष्ट्रीय लेवल में मेडल आए, ताकि गाँव के नाम के साथ साथ भाई आसपास के इलाके का नाम रोशन करे। सबसे ज़्यादा इंस्पायर होती है ये भाई PT उषा का, जिसने जब से नाम सुना है तो ये कह रही है पापा उसका मेडल रह गया था, लेकिन PT उषा का सपना मैं पूरा करूंगी। ओलंपिक में उसका मेडल नहीं आ पाया, लेकिन PT उषा का दूसरा नाम अब मुस्कान के नाम से जाना जाएगा, मुस्कान मेडल लेके आएगी। तो एक ही ड्रीम है, एक ही सपना है, ओलंपिक में मेडल। एथलेटिक्स में जो आज तक सुक्का है, जो हमारे मिल्खा सिंह और PT उषा जो रह गई थी 1 सेकंड के कुछ हिस्से से, उसको सपना पूरा करने का साकार मुस्कान करेगी। जी थैंक यू। ये देखिए किस तरह से इस परिवार का सहयोग इस बेटी के साथ, एक सपोर्ट पूरे परिवार से मिल रही है। इनके चाचा, ताऊ, पापा, पूरा परिवार, गांव के अड़ोसी पड़ोसी, हर तरह का इस तरह का माहौल बना हुआ है कि हर आदमी इस बच्ची की सपोर्ट कर रहा है। ये एक एग्जाम्पल है इस समाज के लिए, इन सभी के लिए, कि इस तरह जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, पूरे परिवार को सपोर्ट करनी चाहिए, और अड़ोस पड़ोस के जो भी अड़ोसी पड़ोसी हैं उनको भी इस तरह के बच्चों की सपोर्ट करनी चाहिए, जिस लेवल पे भी उनसे हो सके। तो इनके चाचा ने काफी बताया उस लड़की के बारे में कि किस तरह की प्रतिभा है उसके अंदर, किस तरह की अचीवमेंट उन्होंने हासिल किए हैं आज तक। तो हम बात करवाएंगे, और भी यहाँ काफी लोग बने हुए हैं उनसे, तो हमारे साथ और भी यहाँ के सदस्य बने हुए हैं, इस गाँव के पंच हैं जो, उनसे हम बात करवाएंगे कि इनकी बेटी को लेकर क्या इनका कहना है और क्या विचार है, और किस तरह की तैयारी देखी जा रही है इनके द्वारा इस बेटी की। जी क्या कहेंगे मुस्कान बेटी के बारे में? देखिए हमने तो जब से देखा है तो मुस्कान को प्रैक्टिस करते हुए, और पीछे भी जो मेडल लेके आई थी उसके बारे में भी, और बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर रही है। तो हमारी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई हो मुस्कान को सिल्वर मेडल की तरफ से, और आगे भी भविष्य में यही कामना करते हैं कि और भी अच्छा सितारा उभर के आए। जी हाँ, और हमारे गाँव का नाम रोशन करे। और देखो जब माँ बाप का तो नाम रोशन है ही, और उसके साथ साथ पूरे गांव का भी नाम रोशन होता है। बिल्कुल जी, थैंक यू। माँ जी आपकी पोती है मुस्कान, भाई नजदीक से जा। माँ जी केक होगा पोती के बारे में, सारा गांव में चर्चा हो रही है आज आपकी पोती की, कैसे फील कर रहा हो, कैसे महसूस कर रहा हो? भाई बढ़िया कर रही, खूब खुशी से, बहुत खुशी हो रही है कि पोती ने नाम रोशन करो। बेटी छोटी सी लगी थी और आज वह बढ़िया मेहनत कर रही है, तो भाई गाँव को भी नाम से, काका तउआ को भी से, भाई दादी बुआ को भी, सब कोई भाई को भी, सबको बढ़िया। भारी के सपोर्ट से पोती ने केक बताया करो, समझाया करो, आशीर्वाद दिया करो, खुआया करो, कुछ तो करता हो। खुआऊं भी सो, लड़ू भी सो भाई, लड़ो भी सो, हाँ बिल्कुल लड़ू सो। और भाई रही बताऊं सुमन बेरो सजी आप बताया करो आप, हाँ यो करनो यो नहीं करनो, मैं बढ़िया बताऊं सो, जो मेरा जिसो मेरे मान ले
अक्ल बुद्धि से उसी में बताऊं। जी, कुल मिलाकर आपने काफी खुशी हो रही है कि आपके बेटे ने ऐसे नाम करो। तेरा ना तो बेटा मन और भी काम कौन भी करवाया करो, थोड़ी काम करवाऊंगी बेटा, काम करवाया करो। हाँ बिल्कुल करवाऊंगी। फिर सपोर्ट ना करो, टाइम दिया करो। नहीं टाइम दे रही सुबह 3 बजे मेरे ऊपर 10 बजे बेटा मैं काम भी करवाऊंगी। काम कर ले से मुस्कान? हाँ बिल्कुल करे, बढ़िया करे एक। बाजी आप भी कहोगा मुस्कान बेटे के बारे में? कहो। मुस्कान हमारी पड़ोस की लड़की है और बहुत अच्छा खेलती है। कदे तो बालक पढ़ते मान ली उसमें रुचि है जी, और खूब अच्छी तरह मेहनत कर रही है जी, और सबका दिल में मान ली बसी हुई है जी। और हम भी उन्हें खूब अच्छी चाहते हैं और खूब अच्छी प्यारी बच्ची है, छोटी सी तय अपना भाई कर रही है। जी धन्यवाद। आप कौन सो जी? चाची हो? थोड़ी आगे आ जाओ। ये मुस्कान की चाची हैं, क्या कहेंगे मुस्कान के बारे में? जैसा कि जी और चाचा जी ने बताया कि मुस्कान बहुत अच्छा खेलती है, बचपन से ही इसकी रुचि है और इसके साथ छोटे 2 बच्चे और भी जाते थे, इसके साथ होड़ लगी रहती थी बच्चों में, तो उनसे भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा देती थी। और ये जो मुस्कान है, नहीं आंधी कुछ भी आ जाए ये रुकती नहीं है, ये जाती है रोज। इसके पापा जी इसको साथ लेके जाते हैं या पापा जी ना रहने के कारण रोज जाती है और दौड़ करके आती है, रात को लेट भी आती है 8-9 बजे, लेकिन ये करके आती है अपनी मेहनत और लगन के साथ सारा काम। जी थैंक यू। रोके भाई। मुस्कान की बड़ी मम्मी, जिसे हम ताई जी बोल देते हैं, आंटी बोल देते हैं इंग्लिश में, तो मैं उनसे बात करूँ जी, क्या कहेंगे जी मुस्कान के बारे में? मुस्कान के बारे में छोटी सी लगी थी 4 साल की जी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है हमें तो जी। और हमेशा मैं छोटी सी लगी थी, मतलब घूमने के लिए, दौड़ने के लिए। जी थैंक यू। खुश बाजी राम राम। राम राम। बाजी मुस्कान बेटी की सिल्वर मेडल लेकर आई साहब ने, सुने होगा गाँव में, तो कैसे महसूस कर रहे हो? खूब खुशी से हमने, खूब खुशी से, खूब खुशी गांव में भी से, पड़ोस में भी से, और मैन भूमिका का पिताजी की से, दादी की से, और वो मम्मी से ना उनकी ओर भी जाता है। हम भी निकलते बढ़ते 2-4 गिलास दे दिया करो, हर गांव का नाम रोशन करके। अरे हम भी जैसा झूठ मत बोल, दिया करो। ना बोल। और क्या कहोगा? एक और 31 में साथ खाता हूँ, एक और की तैयारी करवा रहा था। वह तैयारी तो ना कर पर मुझको साथ दे, मुस्कान के साथ चल जाए, उनको साथ जरूर दे। जी बहुत बढ़िया, थैंक यू बाजी। और मुस्कान की एक और दादी, मुस्कान की कई दादियां हैं यहाँ पे, तो पूरा परिवार है भरा पूरा, तो हम बात करवाएंगे दादी से। माँ जी क्या कहोगे मुस्कान के बारे में? मुस्कान के बारे में हमें खेल की रुचि, इनकी खेल की रुचि बहुत ज़्यादा है और इससे हम बहुत खुश हैं। हमारे गांव का, हमारे परिवार का, अपने चाचा ताऊआ का, भाई सबका नाम रोशन किया है और हम आगे भी यही कामना करते हैं कि हमारा और गांव का नाम रोशन करे। और सबसे ज़्यादा इसकी अहम भूमिका है इसकी मम्मी रजनी वाला की। अभी वो यहाँ पे नहीं है, गांव गई हुई है किसी कारण से, और ये आगे हमें इसकी कामना करते हैं कि ये बहुत ही अच्छा खेल करे। और इसके साथ हमारे 2 बच्चे भी हैं, जो एक लड़की है साक्षी और दक्ष पीयूष, ये इसके साथ जाते हैं, वो भी इसकी होड़ में लगे हुए हैं कि हम भी इसके साथ आगे बढ़ेंगे। शिलांश है इसका भाई छोटा, वो भी इसके खूब मतलब होड़ करता है कि मैं भी इसके साथ आगे खेलने जाऊँगा, सीखते इससे कुछ सीखने को मिल रहा है। और हम भी यही कामना करते हैं कि भगवान ये आगे हमारा और हमारे परिवार का, गांव का, नाम, समाज का। जी बेटी तो देखो नाम रोशन कर ही रही है। हाँ जी। और आपकी कामना नहीं, थोड़ी सपोर्ट जितना बालक न खुआए, हम इसका जो भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि भैया आगे और बढ़े। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ये आगे हमारा और गाँव का नाम रोशन करे। जी धन्यवाद। मुस्कान की बुआ आपके सामने खड़ी है, मुस्कान के बारे में कहेंगे 2 शब्द, क्या कहेंगे आप मुस्कान के बारे में? मुस्कान मेरी भतीजी है, वो बहुत अच्छी है, बचपन से ही खेल में रुचि है और हर चीज़ में नाम रोशन कर रही है, हमारा भी और हमारे परिवार का भी। हम चाहते हैं कि वो अब नाम और रोशन करे और मेडल लाए। जी थैंक यू। अभी बने हैं हमारे साथ मुस्कान की आंटी, चाची मुस्कान की, वो बताएंगी मुस्कान के बारे में। जी क्या कहेंगे मुस्कान के बारे में? मुस्कान एक बहुत ही मेहनती लड़की है और मैं तो यही कहूँगी कि आगे जोर से आप भी मेहनत करो थोड़ी, आपका जोर। बोल बोल हंसी पीछे। आगे यूँ ही नाम रोशन करे और इसके गोल्ड मेडल के लिए बहुत बहुत। जी थैंक यू।
जी, ये मुस्कान के ताऊजी हमारे साथ हैं। सर क्या कहेंगे मुस्कान बेटी के बारे में? नमस्कार। मैं सर कहना चाहूँगा कि शुरू से ही प्रतिभाशाली और होनहार बच्ची है और इसके जज्बे को, इसकी जैसे ही इसके अंदर जो टैलेंट था उसको देखकर हमने इसको दौड़ाना 4 साल से शुरू कर दिया था और ये अपने आप ही दौड़ती थी गली में। तो इसके टैलेंट को हमने आइडेंटिफाई किया और उसको उसी क्षेत्र में लेके गए कि आगे भविष्य में ये आगे नाम कर सकती है और उसको इसने बखूबी निर्वाह भी किया उस चीज़ को। और ये जो हमारी आस थी और हमने जो देखा था उसको हमने पाया भी और उसको इसने पूर्ण भी किया। और ये उसी समय से अंडर 11 से लेके 10 साल से ही 4 साल की शुरू कर दी थी, लेकिन 10 साल से अंडर 11 में भी इसने नाम कमाया, स्टेट लेवल तक गई, 3rd पोजीशन मारी। उसके बाद ये रुकी नहीं है, दिन दुगनी रात तो अपनी मेहनत कर रही है। और जो प्रतिभा इसने 8 साल से जो अचीवमेंट करी छोटी से, वो अब उसका जो श्रेय है वो अब दिखाई देने लग गया है। तो जो कंटिन्यू जो 8 साल की मेहनत थी तो उस समय तो नहीं महसूस हो रही थी, थोड़ा थोड़ा और प्रोग्रेस, लेकिन वो जो ताकत और जो मेहनत थी वो अब काम आएगी आपकी। और वो इसकी जो मेहनत 8 साल की वो आगे रंग लाएगी। अंडर 7 जब ये 16 में चली गई है तो जैसे थोड़ा डेवलप होगा इसका विकास, हम सोच रहे थे भाई शरीर किस प्रकार से डेवलप होगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल जो बच्चा है हम अंडर 14 तक गर्ल्स का आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि भाई किस हिसाब किताब में जाएगी कि नहीं जाएगी उस ग्रेड में। तो अंडर 5 के बाद जो विकसित होता है तो हम गर्ल्स का आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। अंडर 14 ईयर्स ओल्ड के बाद ही हम इसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लड़की का विशेषकर जी, तो भाई शरीर किस प्रकार से विकास करता है। लेकिन हमने देखा कि जब ये 14 कंप्लीट होगी लेकिन इसका शरीर एथलीट के अनुरूप ही है, तो भगवान से आशा करते हैं और मेहनत इसकी और जो मेहनत की हुई है वो सारी अब आगे भविष्य के लिए वो अब काम आने वाली है इसकी। और इसका शरीर एक पूरी तरह से एज ए एथलीट होता है तो उस एथलीट के बिल्कुल सही हिसाब किताब में है और आगे समाज का, हमारे गांव का और पूर्ण गांव का हमारे सहयोग रहा है। पूरे जितने भी बच्चे हैं, छोटे से लेके बच्चे, हम कभी नहीं भी जाते, इसके साथ हैं इसका फादर या मैं या कोई, तो हमें किसी बात की परवाह नहीं है। हमारा गांव का इतना अच्छा माहौल है कि हम नहीं जाते तो भी इसको बेटी को यहाँ छोड़ने आते हैं और इसको तब तक हम नहीं पहुँचते चाहिए पूरी प्रैक्टिस के बाद वो प्रैक्टिस भी करवाते, हम जाएँ ना जाएँ, कोई भी बच्चा हो चाहे भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है वहाँ जो भी होता है उसको प्रैक्टिस करवाता है और जब तक रुकता है जब तक ये प्रैक्टिस नहीं करती और उसको तब तक घर छोड़ के जाता है, चाहे हम रहे ना रहे। लेकिन मैं कहता हूँ आज एक चीज़ बहुत बड़ी मेरे गांव की, अब उस चीज़ को मैं कहना चाहूँगा कि मेरा गांव इस मामले में आज भी बहुत अच्छा है, इज्जत के मामले में, रिस्पेक्ट के मामले में और बहन बेटी के मामले में इतना रिस्पेक्ट करता है कि कोई दिक्कत ही नहीं है। 4 कोस किसी में हमारी बहन बेटी या कहीं भी जाए हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई महसूस ही नहीं है। और वास्तव में कोई महसूस न, कोई हमारी लेडी जो चाहे बहन हो बेटी हो, कोई डर नहीं किसी प्रकार। ऐसा माहौल शायद आज से 60 साल पहले भी नहीं होगा, वो माहौल आज भी शायद मेरे ही गाँव में इस चीज़ का है और मैं गर्व महसूस करता हूँ मेरे गांव का और मेरे गांव का नाम करेगी। और मेरे गांव का मैं चाहता हूँ कि नाम करे, हमारा नहीं, हमारे गांव की बेटी है, हमारी बेटी नहीं, हमारे गांव की है, समाज की, हमारे देश की है। और हम कामना करते कि आगे जाए और एशिया कब तक जाए, ओलंपिक तक खेले, धीरे धीरे ये राष्ट्रमंडल में एक स्टेप बाय स्टेप चलती रहे और नाम करे। जी थैंक यू। और अब हम मिलवाने वाले हैं उस बेटी से जिसके ऊपर आपकी आंखें टिकी हुई हैं, जिसका इंतजार कर रहे थे आप, मुस्कान बेटी का, जिसने इस गांव का नाम रोशन किया है और जिसकी चर्चाएं अभी तक यहाँ पे चल रही थी। उस बेटी से बात करवाएंगे आपकी कि किस तरह से तैयारी करती है और क्या उस बेटी की सोच है। हम मिलवाना चाहेंगे मुस्कान से। मुस्कान बेटा इधर आए। ये है वो बच्ची। नमस्कार। जितनी उम्र है उससे ज्यादा अचीवमेंट इन्होंने प्राप्त किया। अभी गिनवाए थे इनके परिवार ने, चाचा ताऊ ने, पापा ने, कि किस किस तरह की अचीवमेंट ये लेके आई है, कहाँ कहाँ मेडल जीते, फर्स्ट पोजीशन लेके आई। जितनी इसकी उम्र नहीं है इसने अचीवमेंट इतने हासिल कर लिए हैं इस बेटी ने। और इसके बारे में बताया गया है कि 4 साल की क्या उम्र होती है उस समय से रुझान है, इसकी दिलचस्पी है गेम में, रेस में, और तब से तैयारी कर रही है। माँ बाप और परिवार के कहने के बावजूद, मना करने के बावजूद भी ये तैयारी के लिए जाती है। इसके हौसले देखिए कितने बुलंद हैं और कितनी लगन है इसके अंदर। और इसी तरह के बच्चे आगे जाके निकलते हैं, नाम करते हैं अपने देश का। और इसी तरह इस उम्र में इस बेटी ने अपने गांव का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। तो जितनी तारीफ करी जाए इस बेटी की वो कम रहेगी। तो हम बात करवाना चाहेंगे छोटी सी गुड़िया से कि बेटा किस तरह से तैयारी करते हो आप, कौन कौन आपको सपोर्ट करते हैं और क्या चाहते हो आप, आगे किस लाइन में जाना चाहते हो और क्या अचीवमेंट लेना चाहते हो? मेरे पापा और मेरे चाचा, मेरे बड़े पापा जी मेरे कोच हैं।
वहाँ पे मेरे को प्रैक्टिस कराते हैं और डाइट भी अच्छी है। मैं अभी ओलंपिक तक जाना चाहती हूँ। ओलंपिक में मैं गोल्ड मेडल लाना चाहती हूँ। मेरे देश का, गांव का, मेरे मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहती हूँ। जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई बेटा आपको, आपने इस तरह की अचीवमेंट ली और अपने माँ बाप की जो इनके सपने थे उन पर खरे उतर रहे हो आप, और आपकी उम्मीदों के ऊपर ही आपकी सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारी बेटी क्षेत्र में कुछ और आगे बढ़ के करने वाली है। तो काफ़ी चर्चा सुनी आपकी, काफ़ी प्रशंसा भी सुनी। तो किस तरह से लगन होती है बेटा, क्योंकि आप जाते हो ग्राउंड में, तो क्या और भी बच्चा जाती है आपके साथ? हाँ जी, मेरे साथ जाते हैं, मेरी बहन है, मेरा भाई है, छोटा भाई। बहन का तो नाम साक्षी है और भाई का दक्ष है, और पीयूष भी जाता है, मेरा छोटा भाई भी जाता है, शिलांश, हरित, वो भी जाते हैं। किस तरह की सपोर्ट मिलती है आपको घर परिवार से या स्कूल से, कोई डीपी टीचर वगैरह जो या सपोर्ट करते हो आपको? यहाँ पे मेरा कोच मेरे पापा जी है। स्टार्टिंग से मेरे को चाचा पापा स्टार्टिंग से मेरे को प्रैक्टिस कराते थे, और वहाँ पे स्कूल में मेरा कोच दिलबाग सर है जी। वहाँ पे दिलबाग सर है, वहाँ पे दिलबाग सर कराते हैं। तब गेम आते हैं तब मेरे पापा वहाँ से लेके आते हैं, मेरे को यहाँ पे प्रैक्टिस कराते हैं अच्छे से। मैं स्पोर्ट्स स्कूल में पढ़ रही हूँ, जिनका प्रिंसिपल कर्नल अशोक मोर सर है। उन्होंने भी अभी मिट्टी का ग्राउंड था, उन्होंने अभी सिंथेटिक का ग्राउंड बनाया है, और दिलबाग सर और सर अशोक मोर, उनका भी पूरा सपोर्ट है मेरे को। वो भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा रहे हैं मेरे को। तब गेम आते हैं तब मेरे पापा वहाँ से लेके आते हैं, मेरे को यहाँ पे प्रैक्टिस कराते हैं अच्छे से। किस तरह से तैयारी करते हो बेटा आप, क्या शेड्यूल है आपका तैयारी करने का, प्रैक्टिस करने का, सुबह शाम जो भी? सुबह तो मैं जाती हूँ, मैं जैसे थ्रोइंग इवेंट्स, जंप वगैरह करती हूँ, और शाम को मैं रनिंग वगैरह, स्टेयर्स वगैरह, सैंड रनिंग वगैरह करती हूँ। दिन रात आपका रेस में ध्यान रहता है? हाँ जी। जी। और क्या आपकी उम्र की जो बच्चियां हैं और भी बेटियां हैं आपकी उम्र की जो भी, उनको क्या एक संदेश देना चाहेंगे आपकी, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? अगर हमने कोई अचीवमेंट लेना है, कोई चीज़ करनी है, तो उसके लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए? स्टार्टिंग से तो ऐसे नॉर्मल सा होता है, उसके बाद अच्छे मतलब गेम्स में होता है, अच्छे गेम्स कोई खेल जाए तब तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी होती है, शेड्यूल भी अच्छा होना चाहिए होता है। छोटे होते हैं तब तो ऐसे ही भागते हैं, कोई सी भी दौड़ लगा ली। तब बड़े होते हैं, अच्छे से गेम्स खेलते हैं, तब तो अच्छे से शेड्यूल भी होना चाहिए और अच्छे से डाइट भी होनी चाहिए। जी। क्या आपने जो इस तरह के अचीवमेंट लिया, आपके गांव में चर्चे हैं आज आपके नाम से, आपके परिवार को जो नाम मिला है, गांव को नाम मिला है, तो काफ़ी खुशी महसूस कर रहे होंगे? आपको लोग टोकते भी होंगे कि बेटी मुस्कान ये है, इसने ये किया, तो कैसा फील करते हो आप? हाँ जी, तब मैं जाती हूँ, ग्राउंड में भी जाती हूँ या फिर कहीं गांव में भी जाती हूँ, तभी किसी को नाश्ते करती हूँ तो सारे कहते हैं बहुत अच्छी लड़की है, आगे बढ़ेगी, नाम रोशन करेगी। उसी बात से मेरे को बहुत खुशी होती है और मुझे प्राउड भी फील होता है, हाँ मुझे कुछ करना है, आगे जाना है ओलंपिक में। जी, थैंक यू बेटा। ये देखिए इस बेटी के कितने अच्छे विचार हैं, और ये एक संदेश देना चाह रही हैं इस समाज को और भी बेटियों को कि अगर स्टार्टिंग से हम तैयारी करें धीरे धीरे तो मोटिवेशन मिलता रहता है। एक जगह जब अचीवमेंट लेते हैं, जब हमें कोई अचीवमेंट मिलती है, कोई पद मिलता है या हम किसी लेवल पे हम आते हैं कहीं पे, तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो बच्चे निर्भीक होकर के अपने अंदर की झिझक और डर निकाल के इस तरह से तैयारी करें। और भी बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उन बच्चों को भी आगे आना चाहिए। लड़का लड़की कोई फर्क नहीं रहा आज के समाज में। एक लड़की होकर इनके पापा ने बताया कि ग्राउंड में काफी बार ये अकेली भी जाती है, लड़कों के बीच में तैयारी भी करती है। तो इस तरह का कोई डर नहीं होना चाहिए। जिस बच्चे ने जुनून बना लिया, अपने अंदर सोच बना ली कि मैंने ये करना है, तो वो जरूर करेगी। तो इस बेटी से आप सीखें ये चीज, और भी बेटियां हैं वो आगे आए इस क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो कुछ उसमें, और आगे आके अपनी भागीदारी दें। तो हमने मिलाया आपको इस बेटी से, और मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।